हे स्टूडेंट, दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक। और सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 ऑफ exercise 3.3, the question number 2, and our option is that here we have to given a figure। ठीक है, हमारे पास एक फिगर है पैरेललोग्राम की, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि BC एंड AD पैरेलल है एंड इक्वल भी है, और AB एंड DC भी पैरेलल है एंड इक्वल भी है। ओके, और बीच में दो डायगोनल्स बन रहे हैं BD एंड AC। ठीक है, BD, दिस इज द BD एंड AC। तो BD एंड AC बोथ आर द डायगोनल्स। ठीक है, बोथ आर द डायगोनल्स। और आपको पता है कि जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर होते हैं, मींस ये दोनों ही डायगोनल जो इंटरनल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा भाई, ये लाइन है इसके ऊपर इस तरह परपेंडिकुलर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो x की वैल्यू तो हमको ऐसे ही मिल गई, दिस इज द 90 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं। ये 90 डिग्री है और यहाँ पर हमको एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, सो नाउ इसको हम मान लेते हैं जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, दिस इज द O। ठीक है, तो नाउ हम देखेंगे ट्रायंगल BOC। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल BOC। अब BOC देखिए ये वाला बन रहा है, दिस इज द BONC। मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, Here the triangle BOC, एंगल O इज इक्वल टू कितना है भाई, 90 डिग्री हमने बोला, और एंगल C जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री जो हमको गिवन है। और हमको फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई, एंगल y हमको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, भाई ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हम तीनों एंगल को ऐड करेंगे और 180 के इक्वल कर देंगे। ओके, बहुत इजी है। तो चलिए एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O की वैल्यू भाई हमारे पास 90 डिग्री है, प्लस एंगल C की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, प्लस Y हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो कितना हुआ 9 और 3 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो भाई 180 में से 120 गया, कितना बचा 60 डिग्री। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो हमारी ये y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 डिग्री। अब देखिए y की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 90 है, तो z की वैल्यू कितनी होगी भाई, अगर y की वैल्यू 60 है तो z देखिए क्या है भाई, ये दिस इज द B एंड D, और B में इधर y है और इधर z है, तो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, इससे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 90, y की वैल्यू हमने फाइंड की 60 और z की भी वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 डिग्री अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ओके, आई होप कि आपको ये ऑप्शन 3 क्लियर हुआ है। नाउ मूव करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। So student, our next option of question number 2, option number 4 is that here we have given a figure। हमारे पास एक फिगर है, that is the A। ठीक है, this is the B, this is the C and D। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है और हमें एंगल फाइंड करने हैं X, Y एंड Z। हमको X, Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हमको एंगल C दिया है 80 डिग्री और बाकी कुछ भी नहीं दिया है, और हमें फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, हमारे पास पैरेललोग्राम है और आपको मैंने बताया है कि पैरेललोग्राम में जो सेम बेस एंगल होते हैं, मींस एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मींस 180 डिग्री होता है। तो मींस वी कैन से कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई देखिए ये सेम बेस है, डी और सी, सी डी एक बेस है और सी पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है और डी पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सी और डी को जब हम ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ओके,
तो सी की वैल्यू भाई हमको 80 डिग्री दी है और डी कितना है भाई, एक्स है जो हमसे पूछा हुआ है, दैट इज द 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 80, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 100 डिग्री। भाई 180 में से 80 गया 100 ही आएगा ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, ये वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री। ठीक है भाई, देखिए 100 को 80 से प्लस करेंगे तो 180 आ रहा, मीन्स हमारा आंसर सही है यहाँ पे। अब हमें फाइंड करनी है एंगल वाई। तो भाई एंगल वाई देखिए, एंगल सी एंड एंगल ए क्या है, अपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द साइन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ जेड कैसे फाइंड करेंगे भाई, अब देखिए जेड की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जेड दिस इज द 80 डिग्री, ये भी 80 हो गया, ये 100 हो गया, तो जेड कैसे फाइंड होगा भाई, देखिए ये 80 डिग्री है और जेड क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, सेम बेस पर दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो 80 और जो सी होगा वही एंगल बी भी होगा, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ये। ठीक है, और सप्लीमेंट्री भी बन रहे हैं, पैरेललोग्राम है, सेम बेस के एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड वैल्यू, हमने फाइंड कर ली है। एंगल एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 100, y की वैल्यू 80 डिग्री अपोजिट एंगल थी, और z की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, 80 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, आई होप कि आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हुआ है। नाउ सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर 5। So student, our next option of question number 2, option number 5 is that here we have a figure, a parallelogram ABCD। ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया है और ये थोड़ा सा काइट की तरह भी, हमको काइट की तरह तो नहीं करेंगे, हमको थोड़ा रोबस की तरह भी ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, इसमें देखिए बीच में ये एक डायगोनल जा रहा है। अब एक चीज याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, कि अगर ये कोई पैरेललोग्राम है इस तरह से, ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम और ये इसके डायगोनल है। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल, अगर हम इसको 1 माने, मींस दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2, this is the angle 3 and this is the angle 4, then here we can say angle 1 is equal to angle 4। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये 4 के बराबर होगा अल्टरनेट में, और एंगल 2 जो होगा वो 3 के बराबर होगा। ये तो आपको पता है भाई, अल्टरनेट एंगल होते हैं, बीच में हमने डायगोनल खींच दिया तो ये अल्टरनेट हो जाएंगे। ठीक है, हमको यहाँ पर भी यही कंडीशन सेम टू सेम लगानी है। ओके, अब भाई देखिए हमारे पास एंगल सी की जो वैल्यू है वो है 112। ठीक है, 112, एंगल सी इज इक्वल टू दिया है 112 डिग्री, और यहाँ पर डी पर देखिए दो एंगल है, एंगल जेड और ये 40 डिग्री। तो भाई जेड और 40 डिग्री को जब हम प्लस करेंगे तो ये 112 के बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि दिस इज अ पैरेललोग्राम और ये एंगल सी और एंगल डी को जब हम प्लस करते हैं तो 180 आता है ना। ठीक है, तो वही हमको करना है, तो लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रही हूँ, एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, एंगल डी जो पूरा एंगल है वो 40 प्लस जेड लिख सकते हैं, है ना, ये एंगल है और इसको हमने ऐसे पार्ट कर दिया, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो पूरा एंगल आएगा, तो मीन्स वी कैन राइट एंगल डी इज इक्वल टू 40 प्लस जेड। तो हमने डी की जगह क्या लिख दिया, 40 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सेम है क्योंकि डी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, इसलिए हमने डी की जगह ये दो पार्ट लिख दिए। ओके, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 112। ठीक है, प्लस 40 प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई यहाँ से निकाल लीजिए 112 और 40 कितना हो जाएगा, दिस इज द 40 इसमें प्लस करिए, 2 5 और 1 152 प्लस जेड इज इक्वल टू
180 डिग्री। अब आप 180 में से 152 को लेस करेंगे तो कितना आएगा भाई, z इज इक्वल टू 180 माइनस 152। आई थिंक इट्स 10 में से 2 गया 8 एंड हियर 7 में से 5 गया 2, दैट इज द 28। तो एंगल z की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। ठीक है, तो एंगल z इज इक्वल टू आ गया 28 डिग्री। भाई कहाँ है, जब ये है ये वाला आ गया 28 डिग्री। अब जब z 28 है तो x उसके अल्टरनेट है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि जब बीच में एक डायगोनल आ जाता है तो अल्टरनेट बन जाते हैं। तो एंगल z इज इक्वल टू एंगल x, तो एंगल z इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 28। ओके, मीन्स एंगल z की वैल्यू हमने 28 फाइंड की और एंगल x क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, तो वो भी 28 है। और एंगल c की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई थी और अकॉर्डिंग टू, अब भाई y भी पूछा है, y कहाँ गया, x निकाल लिया, z निकाल लिया। अब y देखिए तो y कैसे निकालेंगे, भाई एंगल c इज इक्वल टू एंगल a, मीन्स क्या है ये, अपोजिट एंगल है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो मीन्स वी कैन से एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, मीन्स एंगल a क्या है, y इज इक्वल टू 112 डिग्री। ठीक है, तो मीन्स हमारी y की वैल्यू आ गई 112 डिग्री, x और z की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, तो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।